किसान भाई राम राम, कैसे हैं आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो को बहुत ही सराहना की, क्योंकि हमने हर चीज़ को सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया। हम झूठ बोल के अपने वीडियो को नहीं बढ़ाना चाहते। आज जो मैं जगह पर बैठा हूँ, वो जगह आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि 2 से 3 महीनों में मुझे 2 से 3 लाख रुपए भी दे सकती है, और 1 लाख रुपए भी दे सकती है, और 10,000 भी दे सकती है, क्योंकि यह समय और भाव पर निर्भर होता है और मौसम पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर समय रहते हम तैयारी और व्यवस्थित ज्ञान और तकनीक के साथ बुआई करेंगे, और मार्केट की डिमांड को देखते हुए उस समय पर अगर हम बुआई करते हैं, तो हमें यकीनन इस 1 बीघा से 1.5 बीघा ज़मीन में 2 लाख रुपए आसानी से मिल सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी किसान भाइयों का हमारे इस चैनल पर, इंडियन किसान पुत्र पर स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी किसान भाइयों से चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्यों कि मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज़ नहीं चाहिए, ना मुझे इससे पैसों की इनकम होगी। जी हाँ, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है ये कि आप अगर एंड तक देखोगे तो आपको हर चीज़ की जानकारी सही मिलेगी। हाँ, कुछ जगह मैं गलत हो सकता हूँ। आप बड़े बुजुर्ग अगर कुछ देख रहे हैं, हो सकता है मेरी कुछ कमियां हों, तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने क्या गलती की और क्या गलत बताया। अगर गलत जानकारी थी तो वो भी हमें बताइए, हम आगे उस चीज़ को सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। गर्मी के मौसम में अगेती जो बुआई की जाने वाली कुछ सब्जियां हैं, उनमें 2 चीज़ें बताऊंगा। मैं बहुत सारी सब्जियां बता के किसानों को भ्रमित करना, ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। लोग बहुत सारे हैं यूट्यूबर, भ्रमित करते हैं, हर साल एक ही वीडियो रिपीट करते हैं कि भिंडी लगा दो, भिंडी लगा दो, भिंडी लगा दो, करेला लगा दो, तोरई लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। लेकिन उसमें कमियां क्या होगी, कैसे होगी कमाई, ये नहीं बताते। क्या नुकसान हो सकता है, ये नहीं बताएंगे। नुकसान क्या है वो भी तो बताया करें, कि क्या करें, हानि भी तो हो सकती है ना किसानों को। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को इस ज़मीन में लगाना है धनिया। ना भिंडी लगानी है, ना करेला, ना तोरई, ना आल, आपको लगानी है धनिया। और कब लगानी है, लगभग आप मानिए कि खेत को अभी खुला छोड़ दीजिए, खाली पड़ा हुआ है, तो अप्रैल, यानी कि आप उसको लगाइए, मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि फरवरी के एंड में और मार्च के पहले सप्ताह में आप धनिया लगा दीजिए। और धनिया की बुआई करने के बाद आपको लगभग 30 से 35 दिन में पहली हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और पहली हार्वेस्टिंग का जो भाव होगा धनिया का मार्केट में, उस समय लगभग आप मान के चलिए कि 100 रुपये और 200 रुपये भी जा सकता है। क्योंकि पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार गर्मी में धनिया की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप लोगों को इस समय पर धनिया ज़रूर लगाना चाहिए। धनिया के अंदर क्या तैयारी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। धनिया में कुछ नहीं चाहिए आपको। धनिया में गोबर का खाद अगर होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको खरपतवार ज़रूर साथ में आएगा। जितना आप गोबर का खाद डालोगे कच्चा और तुरंत फसल लगाओगे तो उसमें खरपतवार ज़रूर आएगा। तो गोबर का खाद या तो सड़ा गड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सड़ा गड़ा, जैसे कि चाय की पत्ती होती है सड़ जाती है वैसी। और उसके बाद उसमें आपको डालने के बाद आपको क्या करना है कि गोबर का खाद जो डालना है, डालने के बाद खेत को अच्छे से 4 से 5 बार जुताई करें। जी हाँ, गोबर का खाद डालने के बाद आप उसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद उसकी 4 से 5 बार जुताई करें। 5 बार जुताई करने से ये होगा कि जितनी खरपतवार होगी ना, वो उग के ख़त्म भी हो जाएगी कच्ची उम्र में। फिर आपके खरपतवार उगने का जो चांस होगा ना, वो बहुत कम होगा। आगे का जो खर्चा है खुदाई वगैरह का, वो सीधा बच जाएगा। मैं अलग तरीके से जानकारी देता हूँ, आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, शायद मेरी जानकारी कुछ अजीब हो सकती है, अलग लग सकती है किसानों को, लेकिन मेरा तरीका कुछ यूनिक ही होता है। क्योंकि बाद में लेबर खर्च अगर आप लगाओगे तो लेबर का भी खर्चा होगा। धनिया में आप कैसे निकालोगे, धनिया में तो आप खुदाई करके कुछ नहीं कर सकते, दवाई छाटोगे ना, तो दवाई का खर्चा भी तो होगा ना। इससे अच्छा है कि आप कच्ची उम्र में ही चारा मर जाए ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करें, ताकि खेत में आपको कुछ नहीं करना पड़े। और सबसे बड़ी मेन बात है बीज की। मैं किसी बीज का नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल भी नहीं लूँगा। बीज कंपनियां आपको गुलाम बना रही है, किसान गुलाम बनता जा रहा है बीज कंपनियों से। आप एक बार हाइब्रिड बीज लेके आ जाइए, उसके बाद अगली बार उसी धनिया से आप अगर बीज निकालोगे तो बीज से आप पौधा नहीं बना सकते हो, नहीं लगेगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप देसी बीज को ही यूज करना चालू करें, ताकि आपका खर्चा कम से कम हो। आप नॉर्मल बीज लगाओगे तो मार्केट में वो शायद आपको 50 रुपये 100 रुपये किलो भी मिल जाएगा, लेकिन 150 रुपये या 200 रुपये किलो मिल जाएगा। लेकिन आप अगर हाइब्रिड थैली लेने जाओगे तो उस बीज की रेट आपको भी पता है किसान भाइयों, 1000 रुपये किलो तक चली जाती है। क्यों किसान भाइयों, आप इतना रुपये क्यों दे रहे हो? आप 200 रुपये किलो वाला बीज ज़्यादा डाल लीजिए ना,
आप जैसे कि नॉर्मल जो बीज हाइब्रिड F1 ब्रीड कहते हैं, जैसे कंपनियां किसानों को गुलाम बनाने के लिए बना रही है, किसान गुलाम बनता जा रहा है, उन बीजों को आप यूज ना करें और बीज को यूज करें देसी बीज को। देसी बीज से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप डबल बीज डाल दीजिए, कोई बात नहीं, डबल डालिए, लेकिन आपका खेत बीमारियों से बचेगा। F1 कंपनियाँ क्या करती है कि जो बीज बनाती है उसमें कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं या उनमें ऐसी चीज़ हो गई इतने सालों में कि वो बीमारी आएगी, आप कुछ भी कर लो और वो दवाई आपको लानी पड़ेगी। और दवाई का टाइप उस कंपनी से ज़रूर होता है, जैसे डॉक्टर के सिस्टम होता है मेडिकल वालों के। सीधी बात है, मैं किसी का वो नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत यही है, आप मानो या ना मानो। उस तरीके से आप देसी बीज लाइए और देसी बीज को डालिए अपने खेत में, डबल मात्रा में डाल दीजिए। आप 1 बीघा में 20 किलो बीज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 किलो बीज डाल दीजिए आप, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ज़मीन में गैप नहीं आना चाहिए, ऐसे बीज डाल दीजिए। और फिर आप उसमें पानी डाला दीजिए। फिर आपका जो जर्मिनेशन होगा, ना तो खरपतवार होगी और धनिया उग जाएगा बराबर मात्रा में। और कटिंग करके आप लेके जाइए। मैं बोल रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल माह में जो धनिया की डिमांड रहती है पीक पर रहती है, और उस अगेते मौसम में जिसका धनिया किसान का बाज़ार में है, वो लगभग आराम से 1 बीघा से 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से कमा लेता है। अगर ये झूठ है तो कमेंट करें नीचे, मुझे बताएं कि मैंने क्या झूठ बोला है अब तक के वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। किसानों की समस्या है कि भाव नहीं मिलता। जी, भाव नहीं मिलेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, अगर आप उसे बेचने का टेक्निक नहीं लगाओगे। किसान की क्या है कि किसान एक जगह लगाने तक रखता है। धनिया लगा दिया, धनिया छोड़ो, कोई भी फसल लगाने तक रखता है। लगाने के बाद उसको क्या करना है उसके बारे में नहीं सोचता है, कभी विचार ही नहीं करता है। लगाने के बाद उसे कैसे बेचना है, कैसे मार्केटिंग करनी, नहीं, आप मार्केटिंग करना सीखिए अपनी फसल की खुद। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे किसान कर्जे से बाहर नहीं आएगा। आपको अपनी फसल को ब्रांड बनाना है। शोरूम वाले क्या करते हैं, मोबाइल के शोरूम हो गए या कुछ भी हो गया, कुछ भी कपड़े हो गए, वो अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, ब्रांड बनाते हैं। एक नॉर्मल कपड़ा लाड़ी पे बिक रहा है, उसकी रेट नहीं मिलेगी, लेकिन उसी कपड़े को किसी दुकानदार ने ब्रांड बना के अच्छा व्यवस्थित शोरूम सजा के अगर लगा दिया तो उसकी रेट 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी और देगा लोग, पब्लिक देती है, उसका पैसा भी देती है। आप अपने धनिया को सफाई से पैकिंग करिए, एकदम छोटी छोटी कट बना के फुली पैक करिए, व्यवस्थित बनी हुई एकदम शानदार, देखने से लोगों को आकर्षित लगे ऐसी पुली बनाइए। और उनके बिल्कुल फ्रेश पैकिंग करिए, फ्रेश पैकिंग, एकदम साफ़ सुथरी पैकिंग करिए। फिर माल को ताज़ा ही निकालिए और आप देखिए आपको मंडी में रेट कैसे नहीं मिलती है। मंडी की छोड़िए, आप सीधा कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि मार्केट में जो बिचौलियों वाला सिस्टम है उसे ख़त्म करिए। आपके आसपास की सिटी में, अगर आप जैसे किसी सिटी से हो, आप जयपुर से हो, तो आप जयपुर के आसपास के गांव से हो, तो जयपुर के अंदर जो मार्केट में मंडी है, मंडी में ना जाए। मंडी की बजाय जो मार्केट में लाड़ी लगा के जो सब्ज़ी बेचते हैं या फिक्स सब्ज़ी वाले होते हैं, उनसे जाके डील करिए कि आपको कितना धनिया चाहिए। मैं आपको सुबह और शाम यहाँ घर बैठे, यानी कि आपकी दुकान के यहाँ ला के आपको धनिया दूंगा, कुली के रेट में ये लूँगा। बिचौलियों के बीच में जो रेट का कमीशन का खेल है वो बंद कीजिए। आपको भी नुकसान है और उस बेचारे बेचने वाले सब्जी वाले विक्रेता को भी नुकसान है। तो वो कमाई कहाँ जा रही है, आपसे ज़्यादा तो वो बिचौलिए कमा रहे हैं। बिचौलियों को हटाइए, जिसको बुरा लगे। बिचौलियों को बुरा लगेगा ये वीडियो, अगर वो सुन रहा होगा, देख रहा होगा, लेकिन अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और यहाँ पर कमेंट और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत अलग जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सबको चुभेगी जो बिचौलिया होगा। तो आप फसल को सीधा ऐसे बेचिए कि मार्केट में जितने वेंडर्स हैं ना, वेंडर के पास जाइए और उनसे डिमांड कीजिए। सिस्टम बनाइए, चेन बनाइए, एक फ़ोन किया कनेक्ट हो जाएंगे, भैया आज मैं पुली कट रहा हूँ, आज लेके आ रहा हूँ, कितना माल किसको चाहिए, उस नाम से बनाइए, पैकिंग कीजिए, फ्रेश एकदम व्यवस्थित ले जाके रखिए। आगे वाले की भी रेट अच्छी मिलेगी, पैकिंग वाला माल दिखेगा और उसे भी बेचने में आसानी होगी और आपका भी माल आसानी से बिक जाएगा और पेमेंट लिया और बस बात ख़त्म। बिचौलिए की कोई बात ही नहीं। तो इस तरीके से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो हमारा अगर कोई भी इसमें बात किसी को बुरी लगी हो, गलत लगी हो, तो हमें सलाह दे और आगे कोई वीडियो हमें बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा आप ही के सहयोग से। हम नॉर्मल किसान हैं, ना कोई हम यूट्यूबर है, ना कोई ब्लॉगर है, हम नॉर्मल किसान हैं और किसान की बात करना चाहते हैं। तो एक माध्यम हमें लगा कि हम किसान की बात पहुंचा सकते हैं, किसान तक अपने मन की जो बात है आप तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है मेरे विचार किसी किसान से मिलते भी हो, वो भी मेरे जैसे सोचता हो, लेकिन उस सोच को फैलाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। राम राम भाई जी। और धनिया को कैसे लगाना है, क्या बीज डालना है, कितना खाद डालना है,
क्या क्या पेस्टिसाइड डालना, ये सब बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वो तो मेरे से ज़्यादा आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी खेती कर रहे हो। ये वीडियो खेती करने वाले लोग ही देखते हैं, कोई फैशन शो वाले तो देखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज़ हो गई। तो मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे खेती करनी है, क्या करना है, क्या बीज डालना है, वो बीज लाना है, इस कंपनी का लाना है, इतनी मात्रा में पोटाश डालना है, इतना यूरिया डालना है। वो बरसों से आप करते आ रहे हो, आपको ज़्यादा पता है, तो मैं नहीं बताऊँगा, टाइम ख़राब नहीं करना है। जो मुद्दे की बात थी वो मैंने बता दी। मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दो, और बुआई कब करनी है और बीज को कैसे बदलना है उस पर ध्यान दो, ताकि आपकी फसल को यूरिया और डीएपी की ज़रूरत ना पड़े। और हो सके तो देसी गोबर का खाद यूज करें, क्योंकि अब आपके खेतों की आदत पड़ गई है कि डीएपी नहीं डालोगे तो उसमें कुछ पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसको भी आपने गुलाम बना दिया आप ही की तरह। जैसे आप बीज कंपनियों के गुलाम हो, वैसे आपने अपने खेतों को डीएपी और यूरिया का गुलाम बना दिया है। तो ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए आप लाइनें लगाना बंद करो, ना तो लाइन में लगना है। अपने घर पे 2 गाय रखो, उसका गोबर यूज करो, खेत में डालो, देखिए आपके खेतों में कितनी अच्छी पैदावार, फिर से पहले जैसे आपके खेत चमक जाएंगे। जय श्री राम।